हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू सबसे पहले मैं रिवाइज कर दूं NFIA को एक बार दोबारा से, और फिर बेटा स्टार्ट करते हैं रिवीजन। ठीक है जी बाबू, बात कर रहे थे NFIA की। सब सामने देख रहे हैं बेटा। NFIA फुल फॉर्म है इसकी बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और बेटा मतलब जानने की कोशिश करूं तो बेटा मतलब ये कहता है नेट में हमारे देश का रेजिडेंट फॉरेन से क्या कमा के लाता है फैक्टर इनकम के तौर पर नेट में। ठीक है जी। और बेटा वर्ड अगर नेट लग जाता है तो बेटा कुछ ना कुछ तो डिडक्ट होगा ही होगा। बेटा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ठीक है ना बाबू। फैक्टर इनकम अगेन बेटा गिनती की चार है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये फैक्टर इनकम एब्रॉड से मेरे देश का रेजिडेंट क्या कमा कर रहा है। ठीक है जी। और बेटा फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, यही फैक्टर इनकम नॉन रेजिडेंट इंडिया से क्या कमा कर लेते। ठीक है ना बाबू। हमने फॉरेन से फैक्टर इनकम के तौर पर 100 करोड़ कमाए, लेकिन बेटा नॉन रेजिडेंट इंडिया से फैक्टर इनकम के तौर पर 80 करोड़ ले गया, तो नेट में हमने कितने कमाए? नेट में हमने 20 करोड़ कमाए। यही बात कर रहा था बेटा, हिंदी में मतलब समझ में आ रहा होगा ना, कोई बहुत मुश्किल बात थोड़ी बोल रहे हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट में क्या कमा रहे हो बेटा एब्रॉड से बाबू। फिर मैंने बात करी थी, एक फॉर्मूला डिराइव करा था, नेशनल इनकम हमेशा बराबर होगी डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। और बेटा आपको पता ही है, कल भी बात कर चुके हैं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम पे। बाबू नेशनल इनकम क्या होती है? मेरे देश का ही रेजिडेंट कमाए, चाहे वो कमाए इंडिया से, चाहे वो कमाए अब्रॉड से, लेकिन कमाए सिर्फ रेजिडेंट। करी थी ये बात बेटा। क्या हमने डोमेस्टिक इनकम की भी बात करी थी, इसकी भी चर्चा करी थी। ठीक है ना, मेरे देश का रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट कमाए, लेकिन बेटा कमाए सिर्फ इंडिया से, इंडिया ही नजर आना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी ही नजर आनी चाहिए। ठीक है जी बेटा। और फिर अगर मैं बोलता हूं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो बेटा ये बराबर होता है फीफा माइनस फीटा के। और बेटा फीफा क्या बोलता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मेरे देश का रेजिडेंट एब्रॉड से क्या कमा कर लेकर आया, माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, नॉन रेजिडेंट इंडिया से क्या कमा कर ले गया। और बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे, और ये इससे जीरो। हाँ जी, क्या बेटा ये प्रूव हो गया? बिल्कुल प्रूव हो गया बेटा कि नेशनल इनकम बिल्कुल बराबर है डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। ठीक है ना। और यहीं से बेटा हम इसको डोमेस्टिक सेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस NFIA। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बात हो गई बाबू। मैंने एक और बात बताई थी, कई बार पेपर में मुझे निकालना NFI होता है, बहुत अर्जेंट है, क्योंकि मेरे को पहुंचना है मान लो नेशनल इनकम पर, मुझे डोमेस्टिक इनकम गिवन है और NFIA के दोनों कंपोनेंट में से कुछ भी गिवन नहीं, ना तो मुझे दिया फीफा ना दिया मुझे फीटा। तो बेटा कैसे पहुंचू NFIA तक? एक और फॉर्मूला है बेटा इस तक पहुंचने का। ठीक है ना, समझते हैं। लेकिन बेटा मैं फैक्टर इनकम के बारे में कुछ पहले बता दूं। बेटा फैक्टर इनकम चाह रहे हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बेटा वेजेस को हम लिख सकते हैं वेजेस एंड सैलरी। और बेटा आगे आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा कि प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड और रिटेनर में। वैसे बता देता हूं, अगर किसी ने BSc ने भी ढंग से पढ़ा तो उसको पता ही होगा बेटा। ठीक है ना, प्रॉफिट का क्या करते हैं, या अगर आपको पता हो बेटा, सबसे पहले टैक्स देते हैं सरकार को, फिर कहीं ना कहीं डिविडेंड बांटते हैं, कुछ ना कुछ रिटेन करते हैं। सर याद होगा अगर मेरे कंसेप्ट याद हो तो। ठीक है ना। खैर मैं ऑल्दो भी उसमें जाना नहीं चाहता है, मैं 11th क्लास में सब बच्चे को बहुत अच्छे समझा देता हूं। ठीक है ना। तो बेटा मैं प्रॉफिट को प्रॉफिट ना लिखकर बेटा ये लिखना चाहता हूं, अभी मुझे कॉर्पोरेट टैक्सेस का कुछ नहीं करना, मैंने प्रॉफिट की जगह 2 वर्ड और लिख दिए। एक वर्ड लिख दिया बेटा डिविडेंड और दूसरा लिख दिया रिटेन अर्निंग, यानी कि कुल मिला के मैंने कुछ और नहीं किया बेटा, फैक्टर इनकम के 5 पार्ट कर। ठीक है ना। रेंट एज इट इज, वेजेस की जगह लिख दी वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट एज इट इज, और बेटा साथ साथ लिख दिया डिविडेंड और रिटेनर। ठीक है जी बाबू। अब खुद सोचो, मुझे NFIA गिवन नहीं है, मुझे NFIA तक पहुंचना है बेटा। एक और तरीका है NFIA तक पहुंचने का, आप 3 चीजों का समेशन कर दो। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एज वेल एज बेटा नेट रिटेन अर्निंग। इन 3 चीजों को अगर मैं जोड़ूं तो बेटा बन जाएगा NFIA। ठीक है ना। कैसे सोचना
बेटा व्हाट इज नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉई नेट में क्या कमा के लाते हैं बेटा अब्रॉड से। बाबू दैट सिंपली इज मेरे देश का रेजिडेंट वेजेस एंड सैलरी के तौर पर क्या कमा कर लेकर आया, माइनस नॉन रेजिडेंट वेजेस एंड सैलरी के तौर पर क्या कमा कर ले गया। देखो बेटा यहां जिस चीज के बेटा आपने एक ही डिफरेंस पढ़ा था, एक ही डिफरेंस में सब कुछ था। या तो मैंने पढ़ा था फैक्टर इनकम रेजिडेंट की माइनस नॉन रेजिडेंट की फैक्टर इनकम। बेटा ये फैक्टर इनकम बहुत सारी है, 5 है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, ये फैक्टर इनकम ये अलग अलग करा रहा है और कुछ नहीं करा रहा। ये कहेगा रेजिडेंट वेजेस एंड सैलरी के तौर पर क्या कमा के लेके आया, माइनस नॉन रेजिडेंट वेजेस एंड सैलरी के तौर पर क्या कमा के ले गया। ये तो है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इन दोनों में से क्या किया, रेजिडेंट वेजेस एंड सैलरी के तौर पर क्या कमा कर आया, नॉन रेजिडेंट वेजेस एंड सैलरी के तौर पर क्या कमा के ले गया। पहले तो सिर्फ इसका डिफरेंस, फिर नेट रिटेन अर्निंग, रेजिडेंट रिटेन अर्निंग के तौर पर क्या कमा कर आया, नॉन रेजिडेंट रिटेन अर्निंग के तौर पर क्या कमा कर ले गया। बेटा इसका डिफरेंस कर दो, यानी कि ये बात कर दी अलग, ये बात कर दी अलग। और बेटा क्या है, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी से क्या कमाते हो बेटा, रेंट, रेजिडेंट रेंट के तौर पर क्या कमा कर लेके आया। और एंटरप्रेन्योरशिप से क्या कमाता है एक इंसान, बेटा एंटरप्रेन्योर कैपिटल लगाता है तो मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है डिविडेंड। तो बेटा रेजिडेंट रेंट के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर और डिविडेंड के तौर पर क्या कमाते हैं, माइनस नॉन रेजिडेंट रेंट के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर और डिविडेंड के तौर पर क्या कमाते हैं। तो कुल मिला के बेटा कुछ नहीं, यहां पर हम क्या कर रहे थे, एक ही बार में फैक्टर इनकम का डिफरेंस कर रहे थे। इसने क्या करा, फैक्टर इनकम के छोटे छोटे पार्ट करके बेटा उनका अलग अलग डिफरेंस करा के ऐड करा दिया। क्लियर है ना बात, यहां तक कल पहुंच चुके थे वैसे अगर कुछ ध्यान। चैप्टर नंबर 2 यही खत्म भी हो चुका था, ये भी ध्यान हो। चैप्टर नंबर 3 आज ही खत्म हो जाएगा बेटा। लो जी चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 3 की। है नहीं कुछ नहीं चाहिए, नोट्स चाहिए, चैप्टर 3 के नोट्स ही नहीं है, दिए भी नहीं वे। लो जी बेटा सब सामने देख रहे हैं, अभी खत्म करेंगे चैप्टर नंबर 3। बाबू एक एनएफआईए को छोड़ दो, क्या कल मैंने सिर्फ एनएफआईए की बात करी थी, मैंने 2 और फॉर्मूला भी डिराइव करे थे, मुझे तो उसकी भी बात करनी है वापसी से। सब सामने देख रहे हैं सर, कोई नोट्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप बस सामने देखो बेटा। बाबू कल हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर आपको याद हो बेटा, नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आपको याद है बेटा ये तीनों टर्म की बात करी थी कल मैंने बिल्कुल शुरू में। डैप क्या है, fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear, expected obsolescence or passage of time। याद हो तो बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्चुअल एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी। और बेटा यहां से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि बेटा नेट इन्वेस्टमेंट हमेशा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस गैप के बराबर है। और अगर बेटा मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के सेंस में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। फिर बेटा हमने कल बात करी थी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की, और बेटा यहां से भी एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी के बराबर होता है। और एनआईटी का मतलब कुछ और नहीं, आईटी माइनस सब्सिडी। और बेटा अगर मैं इसको फैक्टर कॉस्ट की सेंस में लिखना चाहूं तो बेटा मैं इसको फैक्टर कॉस्ट की सेंस में भी लिख सकता हूं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। याद है बेटा, ये सब चर्चा कर चुके हैं बेटा बाबू। और अभी हमने बात करी कि नेशनल इनकम किसके बराबर होती है, डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईयू। देख लो बेटा, ये सब बात हो चुकी है, कल यही बात करेंगे। और कल पहले कहा था बेटा सीधा न्यूमेरिकल पे जाओगे, कुछ पता भी नहीं लगेगा कब है, ठीक है जी। बात समझ में आई बाबू, यहां से न्यूमेरिकल पे शिफ्ट कर रहा हूं बिल्कुल सीधा। तीसरा चैप्टर पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है ना। सब सामने देख रहे हैं बेटा, यहीं से ही फॉर्मूला बनेगा, कुछ अनोखा नहीं बनेगा, ठीक है जी। बेटा जब भी न्यूमेरिकल आएगा इस चैप्टर से, हमेशा रफ में ये डायग्राम आप जरूर बनाइए। कुछ नहीं लिखना, आपने लिखा जीडीपी एट एमपी, यहां लिखा एनएमपी एट एफसी। बेटा जी को एन में कन्वर्ट करना है, ये कुछ और नहीं बेटा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को नेट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने की बात चल रही है।
अगर बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को नेट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना हो तो बेटा कुछ और नहीं करते, माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। जी को एन में कन्वर्ट करना हो माइनस डेट, बेटा डी को एन में कन्वर्ट करना है, कुछ और नहीं बेटा। डोमेस्टिक इनकम को अगर आपको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना हो तो बेटा प्लस कर देते हैं NFIA, ठीक है जी। और बेटा अगर एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना, ये लिखा हुआ है बेटा, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना तो बेटा कुछ और नहीं करते, माइनस कर देते हैं NIT, ठीक है। ये तीनों के तीनों बेटा हमने यहीं से बने, ठीक है ना। और मैं कहता हूं ये भी ना पता हो इंसान को, अगर ये भी याद रखे, किसी ने पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ा तब भी बेटा हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा रटे रटाए बच्चे के भी उतने ही आ जाएंगे जिसने समझ के किया उसको नहीं पता लगेगा, उसकी कोई बात नहीं बता सकता। अगर आपको ये भी पता है ना सारे न्यूमेरिकल दिख जाओगे, ठीक है जी। बाबू जीडीपी एट एमपी को अगर एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है तो बेटा माइनस करना है डैप, प्लस करना है एनएफआई और माइनस करना है एनआईटी। बेटा बोलते कैसे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बोलेंगे हमेशा से, ठीक है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। अब आपको बता देता हूं बेटा पेपर में ना यहां से बहुत सारी टर्म्स बन सकती है, जैसे कि पेपर मुझे कह दे एनडीपी एट एफसी है 48,000 करोड़, एनडीपी एट एफसी है 48,000 करोड़, you have to calculate GNP at MP, यानी कि बेटा मैं बता देता हूं कुल मिला के यहां से 8 टर्म बनती हैं। पेपर दे दे मुझे NNP at FC, मुझे कहते GDP at MP निकाल दो। पेपर दे दे मुझे NDP at MP, मुझे कहते बेटा GNP at FC निकाल दो। यहां से बेटा कुल मिला के 8 टर्म बन सकती हैं। एक टर्म जरूर पेपर देगा और एक पूछेगा भी जरूर, ठीक है ना। मुझे क्या करना है बेटा, बस एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना है, वो सिखाऊंगा मैं बेटा कैसे पहुंचना है, कोई मुश्किल बात नहीं, ठीक है जी। पहले बताओ इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं, ये बोलना आया। जीडीपी एट एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है जी, बोलना आया। लो जी मेरी तरफ देखना बेटा। बाबू अगर मैं कहूं कि क्वेश्चन ने मेरे को दिया, सब सामने देख रहे हैं, क्वेश्चन ने मेरे को दिया एनडीपी एट एफसी 18,000 करोड़, ठीक है। और क्वेश्चन कहता है बेटा डेप्रिसिएशन 200 करोड़, एनएफआईए 100 करोड़ और बेटा कहता है एनआईटी 150 करोड़ और आपको कहता है कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी। क्वेश्चन ये क्वेश्चन, ठीक है जी। मैंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया ताकि बेटा मैं यहीं क्लियर कर सकूं, फिर करेंगे बुक के क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में। बाबू क्वेश्चन ने मेरे को क्या करा, मैंने आपको बता दिया पहले से, यहां से बेटा बनेगी टोटल 8 टर्म्स। एक पेपर देगा जरूर, दूसरा पूछेगा भी जरूर, ठीक है ना। सबसे इजी न्यूमेरिकल इसी चैप्टर है। आपको करना क्या है ऐसे केसेस में, सबसे पहले बेटा रफ में डायग्राम ड्रॉ करो। हां तो आप लिख दो बेटा जीडीपी एट एमपी एनएनपी एट एफसी माइनस दैट प्लस एनएफआई माइनस एनआई, ठीक है जी। जो कैलकुलेट करना है आपको बेटा हमेशा उसको रखो अपनी लेफ्ट हैंड साइड में। मुझे कैलकुलेट करना है बेटा जीएनपी एट एमपी, ठीक है बेटा। इसके सेंस में जो दूसरी टर्म दी हुई है उसको लिखो बेटा इक्वल्स टू के बाद, यानी कि अपनी राइट हैंड साइड में सबसे पहले। मुझे गिवन क्या है बेटा, मुझे गिवन है एनडीपी एट एफसी। और सोचना कैसे है, आपको एनडीपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है जीएनपी एट एमपी, इसका कन्वर्जन इसमें करना है बेटा, ठीक है ना। जो रिक्वायरमेंट है हमेशा वो कहां आएगी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पर। इक्वल्स टू में क्या आएगा बेटा, हमेशा जो चीज गिवन है सेम सेंस की वो लिखनी है। और सोचना कैसे बेटा, इसका कन्वर्जन करना है मेरे को, इसमें मुझे यहां तक पहुंचना है बेटा, इसको कन्वर्ट करना है। अब सोचो बेटा मुझे n को g में कन्वर्ट करना है, प्यारे बच्चों n को g में कन्वर्ट करना है। देखो अगर g को n में कन्वर्ट करना होता तो माइनस दैट, मुझे क्या करना है n को g में कन्वर्ट करना है तो बेटा क्या करना है प्लस दैट। लो जी प्लस डेप्रिसिएशन
बेटा मुझे d को n में कन्वर्ट करना है, ये रहा d, मुझे इसको n में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है बेटा, प्लस करना है NFIA। ठीक है जी, मुझे बेटा FC को MP में कन्वर्ट करना है। अगर MP को FC में कन्वर्ट करना होता तो बेटा माइनस करता है नहीं, लेकिन मुझे FC को MP में करना है बेटा, तो बेटा मुझे रिवर्स जाना है, यानी कि मुझे प्लस करना है बेटा NIP। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये लो इंडिकेट FC। बेटा सबसे पहला काम होता है फॉर्मूला बनाने। अगर एक बार फॉर्मूला बन गया तो बेटा बस फिर फिगर पुट करने में कितनी को देर लगनी है, 1 सेकंड। ये लो, ये 18,000 करोड़ है, ये 200 करोड़ है बेटा, ये 100 करोड़ है, ये 150 करोड़ है। आ गया जी आंसर आपके साथ। ठीक है ना, फॉर्मूला ही बनाने में देर लगेगी, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है ना। अच्छा चलो एक बात सोचो, अगर क्वेश्चन कह दे कि बेटा मुझे कैलकुलेट करना है GDP एट MP, मुझे GDP एट MP भी कैलकुलेट करना है सेम क्वेश्चन में, तो बेटा जो कैलकुलेट करना होता है वो कहां लिखो, लेफ्ट हैंड साइड में। मैंने लिख दिया बेटा। उसके बाद सेम सेंस की कोई टर्म। अच्छा देखो बेटा, यहां आपकी समझदारी है, चाहो तो क्वेश्चन इससे कर लो क्योंकि मैंने अभी निकाला, और चाहो तो क्वेश्चन इससे कर लो। और आपको पता है बेटा हार्ड वर्क से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा दुनिया में सब कुछ स्मार्ट वर्क से। ठीक है ना। आप बताओ बेटा इससे शुरू करो या इससे? आसान किससे पड़ेगा? किससे आसान पड़ेगा? क्योंकि बेटा सब चीजें सेम है, बस एक N और D का फर्क है। ठीक है ना। तो यहां से शुरू कर ले बेटा। मैंने इसके बराबर रखी एक सेम सेंस की टर्म, यानी कि बेटा GNP एट MP, और मुझे अब क्या करना है, N को D में कन्वर्ट करना है। बेटा D को N में करता तो प्लस NFIA, N को D में करना है तो माइनस NFIA। ये रहा बेटा 18,450 करोड़, माइनस कर दो NFIA 100 करोड़, और आंसर आ गया 18,350 करोड़। समझ आई बात? कोई मुश्किल बात है? सर एक दी होगी दूसरी निकालिए, कितनी को मुश्किल बात लगी बस ये बता, क्या कोई मुश्किल है? ये रफ में डायग्राम नहीं बन सकता। मैं कह रहा हूं नहीं समझाइए, अरे छोड़ दो, नहीं समझ में, अरे भूल जाओ इसे। सिर्फ ये पता हो तब भी न्यूमेरिकल झेलना होगा पूरे चैप्टर के। ठीक है बात? थोड़ी कॉम्प्लेक्स बातें इंट्रोड्यूस कर दूं, होना यही है, कुछ नहीं बदलेगा। बस क्या होगा बेटा, डैप के 2-4 नाम दे देगा, एमपी को निकालने के तरीके बदल देगा, नहीं देगा इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी डाल देगा। बस वो बातें करनी है मेरे को कि क्या क्या मुश्किल हो सकता है, होना यही है। ठीक है जी। अब बेटा कर लेता हूं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात की, क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। ठीक है जी, सब सामने देख रहे हैं। बेटा सबसे पहले बात कर लेता हूं, एक एक टॉपिक को उठा लेते हैं। पहले इसको उठा लेते हैं कि इसमें मुश्किल क्या हो सकता है। मुश्किल कुछ नहीं हो सकता इसमें बेटा, बस डैप के अलग अलग नाम आ सकते हैं। डेप्रिसिएशन में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस होता पता है क्या पेपर में, जैसे आप ढूंढ रहे हो डैप को, क्योंकि आपको कन्वर्ट करना है जी को एन में, आप ढूंढ रहे हो डैप, पूरे क्वेश्चन में कहीं डैप नहीं लिखा हुआ। और तो बता देता हूं डैप के अपने बहुत सारे नाम है बेटा। ठीक है ना, 4 नाम और है बेटा डेप्रिसिएशन के। ठीक है ना। लो अब सुन के चलना बेटा, सबसे पॉपुलर नाम डैप का कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सर नाम सोचो कितना प्यारा रखा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल को कंज्यूम करने वाला। ठीक है ना। डेप्रिसिएशन क्या करता है, फिक्स्ड एसेट्स ही तो कंज्यूम करता है बेटा बाबू। कैपिटल कंजम्पशन अलायंसेस, कैपिटल कंजम्पशन अलायंसेस, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। लो प्यारे बच्चों, बेटा डैप के ये अलग अलग 4 नाम आ सकते हैं। वह डैप नहीं दिया होगा, ये 4 में से कोई नाम दिया होगा बेटा। सबसे ज्यादा पॉपुलर ये नाम है, ये पेपर में जरूर आता है। ठीक है ना। 99% कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वर्ड आएगा, बाकी आप कुछ भी सकता है, मैंने तो बता ही दिया आपको सारे।
ठीक है जी, डैप में मुश्किल बस यही हो सकता है। ठीक है जी बाबू, बात करते हैं एनआईटी की, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल यही बनेगा, पक्का बता रहा हूं। ठीक है ना, इसमें पहले एनआईटी की बात कर लो, ह्यूमन टेंडेंसी है, पहले आसान बातें कर लो, कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, फिर एकदम डाउन करेंगे कॉन्फिडेंस। लो जी बेटा, बात करता हूं एनआईटी की कि एनआईटी में मुश्किल क्या हो सकता है। लो खैर क्या ही होने लगा बेटा, एनआईटी में बेटा मुश्किल क्या हो सकता है, फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडी, क्वेश्चन बेटा आईटी नहीं देगा, क्वेश्चन क्या देगा जीएसटी, तो कोई फर्क पड़ जाएगा? क्या होगा बेटा फॉर्मूला, जीएसटी माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स का नाम है बेटा जीएसटी, नहीं दिया इनडायरेक्ट टैक्स पर जीएसटी दे दिया, कोई फर्क पड़ गया? नहीं पड़ा ना बेटा। मैं अच्छा चलो आप एनआईटी कैलकुलेट करा के दो मेरे को, बहुत सारे केसेस में। केस नंबर 1, जीएसटी दिया गया 100 करोड़, सब्सिडी दी गई है 20 करोड़, बेटा एनआईटी कितना निकलेगा ये बताओ। एनआईटी का फॉर्मूला लगाएंगे, आईटी माइनस सब्सिडी, जीएसटी माइनस सब्सिडी, कितना है आंसर 80 करोड़। कोई दिक्कत आई? केस 2, क्वेश्चन कहता है बेटा कैलकुलेट करो एनआईटी, इस बार क्वेश्चन में सिर्फ सब्सिडी दी गई है 20 करोड़। बेटा क्या करेंगे, एनआईटी का फॉर्मूला है आईटी माइनस सब्सिडी, अगर ये गिवन नहीं है इसको आप जीरो एज्यूम करो, 20 करोड़ निकालो तो एनआईटी क्या आ गया -20 करोड़। क्या ये माइनस में आ सकता है? आ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है जी, केस नंबर 3, क्वेश्चन ने क्या करा बेटा, इस बार सिर्फ आईटी दे दिया 100 करोड़ का, और सब्सिडी का कोई अता पता नहीं, तो बेटा क्या कुछ फर्क पड़ गया? नहीं। एनआईटी का फॉर्मूला क्या है, आईटी माइनस सब्सिडी, 100 करोड़ माइनस 0, तो बेटा ये आंसर क्या आ गया 100 करोड़। तो बेटा बस ये इतना ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है ना? अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन हो बेटा मेरे को 100 करोड़ और बेटा सब्सिडी गिवन 120 करोड़, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला तो अपना फिर वही है बेटा, 100 करोड़ माइनस 120 करोड़, आंसर आएगा -20 करोड़। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं किसी को इस बात? क्लियर है ना? तो आप समझ सकते हैं इसका कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल कितना ज्यादा है। डैप का भी देख लिया आपने कितना ज्यादा है, ठीक है ना? अब एनएफआईए की बात करनी है, बस आपने ये संभाला, ठीक है जी, सब सामने देखेंगे बेटा। एनएफआईए थोड़ा सा मैं डेटा लेकर दो, ठीक है चलो। मिलवा दो भाई, इसके कौन बंदी रहेगी इसकी, रो बड़ा रहा है। हाँ जी है, बहुत रो रहा है यार तो। लो जी बेटा, आपको कैलकुलेट करना है एनएफआईए, और बेटा केस नंबर 1 सब सामने देख रहे हैं बेटा। केस नंबर 1, क्वेश्चन कहता है बेटा फीफा 100 करोड़ और बेटा फीटा 20 करोड़, एनएफआईए कैलकुलेट हो जाएगा। एनएफआईए का क्या फॉर्मूला है बेटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, माने मतलब फीफा माइनस फीटा, आंसर आएगा बेटा 80 करोड़। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो? इजी सिंपल बेटा। केस नंबर 2, फीफा 100 करोड़, फीटा गिवन ही नहीं है क्वेश्चन, क्या करोगे? एज्यूम इट टू बी 0। एनएफआईए कितना आ गया बेटा, 100 करोड़ माइनस 0, आंसर है 100 करोड़। केस नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन में फीफा गिवन ही नहीं है, फीटा गिवन है बेटा 20 करोड़, क्या करो? 0। एनएफआईए कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, फीफा 0 फीटा 20 माइनस 20, क्या ये माइनस हो सकता है बेटा? एनएफआईए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी, ठीक है जी। लो जी अभी सामने देखते रहेंगे, एनएफआईए खत्म नहीं हुआ, एनएफआईए पे तो पूरे पेज डालने हैं, सब सामने देख रहे हैं। क्वेश्चन कहता है बेटा जीडीपी एट एमपी 10,000 करोड़, अब मैं बोलूंगा कि आप खुद सोचो। अपनी कॉपी में कैलकुलेट करना खुद से एक बार। लो प्यारे बच्चों सामने देखना बेटा, सबसे पहले जो चीज रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी ऑन लेफ्ट साइड, जी एनपी एट एमपी
और बेटा जो सेम सेंस की टर्म है सबसे पहले राइट हैंड साइड में उसको लिखो। बेटा आपको डी को एन में कन्वर्ट करना है। आपने लिखा हुआ होगा रफ में या बनाया होगा। बेटा मुझे प्लस क्या करना है, NFI यही करना है प्लस। बेटा जीडीपी के टर्म में कितना है, 10,000 करोड़। और बेटा होपलेस बच्चे सीधा सीधा चक्का देते हैं 200 करोड़, क्योंकि बेटा हमारे दिमाग में इतना फतूर है कि हमने देखा नेट फैक्टर इनकम, ये भी नहीं देख रहे फ्रॉम अब्रॉड है टू अब्रॉड। मुझे प्लस करना होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। रीड करना सिखाओ, लो क्या रखते रहते तो। बेटा मुझे प्लस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट में मैं अब्रॉड से क्या कमाकर लेकर आया, और क्वेश्चन ने मुझे क्या दिया है, नेट में आप अब्रॉड को देकर आए हो। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट में मैं कमा के कुछ नहीं लाया, मैं तो दे के आया हूं 200 करोड़ रुपए। तो आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, मेरे को तो ऐड करनी थी अपनी नेट अर्निंग, पर बेटा ये अर्निंग थोड़ी है, सही मायने में तो बेटा मेरे लॉसेस है, इसी वजह से ये डिडक्ट हो जाएंगे और आंसर आएगा 9,800 करोड़। सही किया भाई, कितनों ने सही किया था? अच्छा है कि तो अच्छा जी हल्के में तो ले लिया तो मैंने निकम्मों को। लो प्यारे बच्चों, वैसा करा भी नहीं है लो, अरे हैं क्या बात एमपी हो रहा है। लो अरे तुम रुक जाओ यार, लो अभी ना ऐसे ही होता है बेटा, ये कंफ्यूजन धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन में और बढ़ेगी। ये लो सब सामने देखना, एनडीपी एट एफसी इस बार मुझे दिया है 5,000 करोड़ और मुझे कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी। चलो जी करना फटाफट से। लो जी प्यारे बच्चों सामने देखना जरा, बाबू कैलकुलेट करना है मुझे एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी शुड बी ऑन लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में सबसे पहले इसके सेम साइंस की टर्म व्हिच इज एनएनपी एट एफसी, एन को डी में कन्वर्ट करना हो माइनस NFIA। लो प्यारे बच्चों मैं बता रहा हूं बेटा, ये माइनस माइनस में जो आप गड़बड़ियां करते हो ना, दुख बहुत होता है भाई। 5,000 में से माइनस करना है कि नेट में आपने क्या कमाया अब्रॉड से। लेकिन बेटा क्वेश्चन में मुझे गिवन है नेट में मैं अब्रॉड को कुछ देकर आया हूं, तो बेटा ये मेरी अर्निंग्स को माइनस करना है, और बेटा यहां पर मेरी अर्निंग्स सच में नेगेटिव में, तो ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना तो संभाल ही लिया होगा शायद, मेरा ख्याल है संभाला, सबने संभाल लिया। किसी का गलत हुआ यार, ईमानदारी तुम्हारे साथ भाई, रब की आंखें बड़ी। अब ठीक है, और आपको बता देता हूं क्वेश्चन ऐसे घुमाता है बेटा कि ये भी माइनस में गिवन, बस ये देख लेना। और बंदे को लग रहा होता है 3 माइनस, कि एक माइनस तो पहले ही था, ठीक है ना, माइनस करना है NFIA को। बेटा क्योंकि मुझे नेट फैक्टर इनकम तो अब्रॉड दी गई है, नेट में मैं अब्रॉड को देकर आया हूं ना कि कमा कर आया हूं, एक माइनस उसका, और बेटा ये अर्निंग खुद ही माइनस में दी हुई है, तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस, ये फिर माइनस, और ये आ जाएगा 4800 करोड़। बस इसको संभाल लेना, ये सबसे कॉम्प्लेक्स लेवल है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। समझ आएगा, समझ आई ना ये बात, देख लिया ना। अरे दोबारा बता दो क्या यार, ऐसी शक्लें क्यों बना रहे हो यार। ये मुझे क्या करना है, NNPFC गिवन है 5,000 करोड़, माइनस करना है NFIA बेटा। लेकिन क्वेश्चन ने मुझे क्या दिया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बेटा NFIA किसके बराबर होता है, नेट फैक्टर इनकम टू माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के बराबर होता है। मेरी अर्निंग्स है ये, मुझे मेरी अर्निंग्स, और ये क्या है बेटा, ये तो सच मायने में है कि मैं अब्रॉड को कुछ देकर आया, मैं लेकर नहीं आया अब्रॉड से, मैं कुछ देकर आया। तो बेटा अगर मेरे को कभी NFIA लिखना हो, लेकिन बेटा मेरे को क्वेश्चन में दे रखा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो बेटा मैं लिख सकता हूं ना इसको NFIA किसके बराबर है, नेगेटिव नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और बेटा ये अपने आप में ही नेगेटिव दिया हुआ है, तो बेटा क्वेश्चन कैसे होना है, 5,000 माइनस, ये भी माइनस और ये कुछ माइनस में दिया हुआ है। ठीक है ना यार, रीड करो ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से नेट में क्या कमाया। क्वेश्चन कहता है अब्रॉड को आपने कुछ दिया हुआ, ठीक है ना, तो वो तो माइनस होगा ही ना बेटा। लेकिन बेटा वो खुद में ही माइनस में दिया हुआ है, तो बेटा यानी कि एक और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस की वजह से नेगेटिव हो गया, 3 माइनस थे।
झेल लोगे? मेरे टेस्ट में तो बस यही है ना, मैंने तो और कुछ देना ही नहीं। इसी के 10-12 क्वेश्चन दे दूंगा बस। चलो हाँ वाह हो गया बस। चलो जी ये चल इसमें वो वाले भी था, इसमें दो ये गिवन होते हैं ऐसे। अरे बहुत कुछ आएगा अभी, क्या कुछ खत्म तो नहीं कर दिया मैंने, शुरू ही नहीं करा जो बुक उठाई। अब तो शुरू करेंगे। पहले बताओ जी, कोई दिक्कत तो नहीं? सर हाईएस्ट लेवल समझ में आ गया, ये हाईएस्ट लेवल इस चैप्टर का, ठीक है जी। और अच्छा ऐसा नहीं हो सकता क्या, सब सामने देखना, कि क्वेश्चन मुझे गिवन है जीएनपी एट एफसी 5000 करोड़, ठीक है, और गिवन है बेटा एनडीपी एट एमपी कुछ भी समझ लो 4500 करोड़, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज आल्सो गिवन 200 करोड़, फीफा is given 100 करोड़, एनआईटी given 150 करोड़, और मुझे कहता है कैलकुलेट फीटा। फीटा कैलकुलेट कर दो तो बेटा हो जाएगा। अब करना क्या, सुन लो बेटा, ये दो एक जैसी टर्म आपको गिवन, जिसका मन करे जो मर्जी चीज लेफ्ट हैंड साइड में रख लो, जो मर्जी चीज राइट हैंड साइड में रख दो, फॉर्मूला फ्रेम कर दो, जो आपका मन करे। आपको लगता है मुझे इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, इसको रख लो, आपको लगता है इसको रखना है, इसको रख लो, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। मैंने जीएनपी एट एफसी को रख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और इसके सेम सेंस की टर्म मुझे गिवन है एनडीपी एट एमपी। मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला फ्रेमिंग करूंगा, सब सामने देख रहे हैं। एन को जी में कन्वर्ट करना प्लस दैट, डी को एन में कन्वर्ट करना प्लस एनएफआईए, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना माइनस एनआईटी। फॉर्मूला फ्रेम कर लिया बेटा। जीएनपी एट एफसी इज गिवन 5000 करोड़, एनडीपी एट एफसी इज आल्सो गिवन 4500 प्लस depreciation is given, एनएफआईए बेटा फीफा माइनस फीटा, फीफा 100, फीटा मुझे कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, एनआईटी इज आल्सो गिवन 150। सब कुछ पुट कर दिया, आ जाएगा बेटा आंसर फीटा। क्या आइडिया लगनी है इसमें बेटा? ये 4700 करोड़ हो गया, ये प्लस 100 हो गया 4800 करोड़, इसमें से माइनस हो गया 150, 4650, 4650 इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा बेटा, और आंसर आएगा, ये नेगेटिव है अभी भी फीटा, तो ये आंसर आएगा 350, और ये बेटा फीटा नेगेटिव है, ये माइनस साइन उधर चला जाएगा, फीटा आ जाएगा बेटा माइनस 350 आ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं। इजी है? तो बेटा ऐसे क्वेश्चन होंगे, किसी में डैप नहीं दिया होगा, किसी में आईटी दिया होगा, सब्सिडी नहीं दिया होगा, तो बेटा जो नहीं दिया होगा निकल जाएगा। दो एक जैसी टर्म को एक दूसरे के बराबर रख लो, चाहे किसी को लेफ्ट हैंड साइड में रख लो, किसी को राइट हैंड साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बुक लाए सारे? एग्जांपल नंबर 1 फटाफट से स्टार्ट हो जाओ। एग्जांपल नंबर 1 जो नहीं लाए बता दो बेटा। नहीं लाए? नहीं लाएगा तो मैं सामने लिखता हूं, बुक दे एक, मैं एक काम मेरे पे होती है, अरे किसी से लिखवा दिया, कोई पेन दे रहा यार, बताओ मैं पेन से लिखूं होता है। बस दिवान घटे दियो मतलब को कुछ पूछ रहा अमेरिकन से हां बताओ है बाबू। एग्जांपल नंबर 1 करेंगे तो है बाबू। एक बात और रहती है, वो जाते जाते बता दूंगा, फिलहाल आप एक चीज कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। क्वेश्चन में गिवन है बेटा जीएनपी एट एमपी 6000 करोड़, सब्सिडीज 200 करोड़, डेप्रिसिएशन 200। लो जी फटाफट से कैलकुलेट करो। लो जी बेटा, जो अभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाया एक बार और सीख लो बाबू। जो रिक्वायरमेंट है सबसे पहले उसको रख दो लेफ्ट हैंड साइड में उठाकर, ठीक है जी बेटा। इसके सिमिलर सेंस की टर्म मुझे एक और गिवन है बेटा, मैंने लिख दिया बेटा जीएनपी एट एमपी।
बेटा जी को एन में कन्वर्ट करो, क्या करोगे सबसे पहले माइनस डेप्रिसिएशन, मैं ये नहीं देख रहा कि इसकी फिगर क्या गिवन है, मैं तो फॉर्मूला फ्रेमिंग कर रहा हूं। n को d में कन्वर्ट करना है माइनस NFIA और NP को FC में कन्वर्ट करना है माइनस NIT। भाई रफ में डायग्राम बनाया होगा तो फटाफट हो जाएगा, और कुछ दिन के बाद तो आपको ऐसा जरूरत ही नहीं लगेगी बेटा मुझे डायग्राम भी बनाना है, खुद याद हो जाएगा टिप्स पर ये चीज। बेटा GNP एट MP 6000 करोड़, DAP 100 करोड़, NFIA डायरेक्टली गिवन है 400 करोड़, और बेटा NIT ये IT माइनस सब्सिडी फॉर्मूला लगा देना। लो जी बेटा सेकंड एग्जांपल लिख रहा हूं फटाफट से, बल्कि मैं क्या लिख रहा हूं यार, तुम एक काम करो फटाफट से 5-7 एग्जांपल कर रहे हैं, मैं एक बात बता देता हूं आपको, बस अभी एक काम कर दो, 4 तक तो कर ही दो, सेकंड थर्ड फोर्थ बस एक बात सुन लो बेटा, ये बात आएगी धीरे धीरे समझ, लेकिन समझ लो अभी कैलकुलेट करने को कभी आपको कहे कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम या कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, अभी सिर्फ रटना है ये बात, अभी नहीं समझ में आ सकती। डोमेस्टिक इनकम को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं एनडीपी एट एफसी से, और नेशनल इनकम को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं एनएमपी एट एफसी से। कभी कहीं डोमेस्टिक इनकम निकालिए तो मतलब क्या निकालना है एनडीपी एट एफसी, और कभी कहीं नेशनल इनकम निकालिए तो क्या निकालना है बेटा एनएमपी एट एफसी। क्लियर है बात, स्टार्ट हो जाओ फटाफट, टाइम ना लगाना, सेकंड थर्ड और फोर्थ फटाफट से तीनों एग्जांपल करके दे। बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।